कुछ कहानियां समय के साथ फुसफुसाती रहती हैं। वो इंतजार करती हैं हमारे सुनने का, याद रखने का। बहुत से हीरो भुला दिए जाते हैं, उनकी बहादुरी धूल में दब जाती है, लेकिन कुछ गूंज मिटने से इनकार करती है। ये एक ऐसी ही गूंज है, एक रानी की गूंज, एक बहुत ही बहादुर योद्धा की। उनका नाम था दुर्गावती, गोंडवाना की रानी दुर्गावती। उनका नाम किसी किले जैसा था, मजबूत, अजय, दृढ़। उनका राज्य एक हीरा था, प्राचीन भारत के बीचों बीच। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह मानव आत्मा का एक गीत है, एक ऐसी आत्मा जो टूटने से इनकार करती है, सच्ची अटूट बहादुरी का प्रमाण। वो एक राजकुमारी के रूप में पैदा हुई थी, प्रसिद्ध चंदेल राजपूत वंश में। उनका वंश बहादुरी की नदी थी, योद्धाओं की पीढ़ियों से बहती हुई। उनके पूर्वजों ने खजुराहो के भव्य मंदिर बनवाए थे। वे कला के संरक्षक और युद्ध के स्वामी थे। उन्होंने अपनी ताकत विरासत में पाई, उनकी अदम्य इच्छा शक्ति। वो सिर्फ राज करने के लिए पैदा नहीं हुई थी, बल्कि रक्षा करने, संजोने, बचाव करने के लिए। उनके पिता कालिंजर के राजा कीर्तराय, उन्होंने युवा दुर्गावती में चिंगारी देखी। उन्होंने इसे ध्यान से पाला। वो महल की दीवारों तक सीमित नहीं थीं, या उन्हें केवल कोमल कलाएं ही नहीं सिखाई गई। उन्होंने तलवारबाजी सीखी, उन्होंने तीरंदाजी में महारत हासिल की। उनका निशाना सटीक था, वो हवा की तरह घोड़े पर सवार होती थी। युद्ध के तरीके भी उनके पाठ थे। युद्ध कौशल के साथ साथ उनका दिमाग भी तेज होता गया। भाग्य उन्हें गोंडवाना ले आया। उन्होंने गोंड राजा दलपत शाह से शादी की, जो खुद एक बुद्धिमान और योग्य शासक थे। यह ताकत का मिलन था, दो महान परंपराओं का जुड़ाव। उन्होंने अपने नए राज्य को अपनाया, इसके लोगों को, इसकी प्राचीन संस्कृति को। वो केवल एक रानी पत्नी नहीं थी, वो शासन में भागीदार बनी। गोंडवाना ने उनका खुले हाथों से स्वागत किया। फिर भाग्य ने एक क्रूर वार किया। राजा दलपत शाह की युवावस्था में ही मृत्यु हो गई, अपनी रानी को पीछे छोड़कर, और उनके छोटे बेटे वीर नारायण को। दुख उन्हें निगल सकता था, जिम्मेदारी उन्हें कुचल सकती थी, लेकिन दुर्गावती टूटी नहीं। इसके बजाय वो पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठी। वो रानी बन गई, गोंडवाना की ढाल, अपने बेटे की रक्षा। उनका शासन बुद्धिमानी और न्यायपूर्ण था। उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि शांति अक्सर एक नाजुक सपना होता है। क्षितिज पर एक तूफान इकट्ठा हो रहा था। सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य अपना प्रभुत्व निरंतर बढ़ा रहा था। एक के बाद एक राज्य गिरते गए। अपने जंगलों और खदानों वाला समृद्ध और खुशहाल गोंडवाना एक निशाना बन गया। इसकी स्वतंत्रता, शाही महत्वाकांक्षा के लिए एक चुनौती। युद्ध के काले बादल मंडराने लगे। हर दिन फुसफुसाहट तेज होती गई। आसफ खान एक शक्तिशाली मुगल सेनापति, इस विजय का काम सौंपा गया था। उसने गोंडवाना को एक आसान शिकार के रूप में देखा। आगे विस्तार के लिए एक कदम। मुगलों ने बहाने ढूंढे, बहाने बनाए समृद्ध राज्य पर कब्जा करने के लिए। रानी दुर्गावती को पूरी तरह से पता था, मंडराते हुए अस्तित्व के खतरे के बारे में। वो शाही इरादों से अनजान नहीं थी। वो जानती थीं कि आजादी की कीमत अक्सर बहुत भारी होती है। उनकी परिषद ने सावधानी बरतने की सलाह दी, कुछ ने समर्पण की बात कही। मुगलों की भारी ताकत के आगे मुगल सेना ने कूच किया, विशाल, अनुशासित और अच्छी तरह से सुसज्जित। हजारों सैनिक, घुड़सवार और तोपखाना। आसफ खान आत्मविश्वास से सवार था। उसे एक तेज, निर्णायक जीत की उम्मीद थी। उसने गोंडवाना की भावना को कम करके आंका। उसने शेरनी रानी को कम करके आंका। हवा तनाव से भर गई। आसन्न संघर्ष की गंध भारी पड़ रही थी। एक राज्य का भाग्य दांव पर लगा था। रानी दुर्गावती तैयार थी, अपने राजसी युद्ध हाथी सरमन पर सवार। वो अपनी सेना को युद्ध में ले गईं। उनका बेटा युवा राजकुमार वीर नारायण उनके साथ बहादुरी से लड़ा। एक माँ और बेटा एक उद्देश्य में एकजुट, अपनी मातृभूमि, अपने लोगों की रक्षा के लिए। नरई का युद्ध क्षेत्र उनका इंतजार कर रहा था, एक घाटी जो जल्द ही इतिहास देखेगी, अमर बहादुरी का प्रमाण। युद्ध की शुरुआत तेजी से हुई। गोंड सेना हालांकि संख्या में कम थी, शेरों के साहस से लड़ी। मुगल अपने शुरुआती झटके से स्तब्ध, फिर से संगठित हुए और अपनी सेना को मजबूत किया। वे अपनी भारी तोपें ले आए, ऐसी तोपें जो किले की दीवारों को चकनाचूर कर सकती थीं। युद्ध का दूसरा दिन शुरू हुआ। पूर्वाभास से भारी, खतरे से अंधेरा। आसफ खान गोंड प्रतिरोध को पूरी तरह से कुचलने के लिए दृढ़ था। अब हालात और भी भयावह हो गए थे, लेकिन गोंडवाना की भावना अटूट रही। युद्ध नए सिरे से तीव्रता के साथ भड़का। तीरों का तूफान, स्टील का टकराव, जमीन ही कांपने लगी थी।
राजकुमार वीर नारायण ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हो गए। रानी ने अपने बेटे को गिरते देखा। एक मां का दिल दुख से भर गया। फिर भी वो लड़ती रही, अपने सैनिकों को प्रेरित करते हुए अवज्ञा की एक मिसाल। वो देवी दुर्गा का अवतार थीं। फिर ज्वार बेरहमी से बदल गया। रानी दुर्गावती युद्ध के मैदान में गिर गई, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गोंडवाना अंततः पराजित हो गया। आसफ खान ने राज्य को लूट लिया। फिर भी योद्धा रानी की आत्मा हार की राख से ऊपर उठ गई। उनका बलिदान एक किंवदंती बन गया, साहस की एक अमर फ्लेम। यह पहाड़ियों और घाटियों में गूंज उठी। उनकी प्यारी अब दुखी भूमि की उनकी बहादुरी एक शक्तिशाली प्रतीक बन गई। अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक, अपने लोगों के लिए अटूट प्रेम का प्रतीक। वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गई, जो आजादी और सम्मान के लिए लड़े। लोग उनके बारे में धीमी आवाज में बात करते थे, श्रद्धा और गहरी प्रशंसा से भरे हुए। गीतकारों ने उनके शौर्य के गाथा गीत रचे। देश भर में उनकी प्रशंसा गाते हुए वो अनगिनत दिलों में विराजमान रही। भारतीय इतिहास पर उनका प्रभाव निर्विवाद है। हम ये प्राचीन कहानियां क्यों सुनाते हैं? एक ऐसी रानी को क्यों याद करें जो सदियों पहले लड़ी और मर गई? क्योंकि उनका साहस कालातीत है। उनकी आत्मा अब भी हमसे बात करती है, बरसों के विशाल विस्तार के पार, एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर अपने सच्चे नायकों, अपने मार्गदर्शक प्रकाश को भूल जाती है। उनकी याद एक अनमोल रत्न है, जिसे संजोना है, पास रखना है। उनका जीवन एक गहरा सबक है। यह हमें नेतृत्व के बारे में सिखाता है, जो सही है उसके लिए दृढ़ रहने के बारे में, तब भी जब असंभव परिस्थितियों का सामना करना पड़े। यह हमें अपनी भूमि के लिए उस प्रचंड प्रेम के बारे में सिखाता है जो किसी के पास हो सकता है, और अपने लोगों के लिए ये स्थायी मूल्य के पाठ हैं, जिसे हर पीढ़ी को सीखने की जरूरत है और हमेशा नए सिरे से आत्मसात करें। यह हमारा कर्तव्य है, हमारी गंभीर जिम्मेदारी। उनकी कहानी को खामोशी में गुम न होने दें। इसे गर्व से, व्यापक रूप से साझा करें। इसे अपने बच्चों, अपने दोस्तों को बताएं। उन्हें गोंडवाना की शेरनी के बारे में बताएं, क्योंकि रानी दुर्गावती की कहानी केवल इतिहास नहीं, एक प्रेरणा है।